नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा कनेक्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं बीमा भारती जी के आवास पर और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो बीमा भारती जी का हम स्वागत करते हैं। बीमा भारती जी, सबसे पहले युवा कनेक्शन पर एकदम आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत। अब चुनाव जो है सर पर चढ़ा हुआ है। कुछ ही दिनों में जो है चुनाव की भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सबसे पहले तो आप यह कन्फर्म बताइए कि आप जो है रुपौली से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं इस बार? तो रुपौली से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, ये कौन सवाल हुआ? चुनाव तो हमारा रुपौली से लड़ना है और कहाँ से लड़ेंगे तब? नहीं, महागठबंधन से जो है यह सीट जो है राजद के खाते में बिल्कुल रहेगा खाता में। यहाँ तो आरजेडी का सीट ही है, इसलिए हमारा चूंकि इन दिनों जो है राजनीति में मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोगों का जो है उनके बैकग्राउंड शैक्षणिक बैकग्राउंड को भी लेकर के जो है, चाहे उपराष्ट्रपति हो या अन्य तरह के उनके, चूंकि आपका कार्यकाल जो है लंबा रहा है, आप 5 टर्म जो है इस क्षेत्र को जो आपने प्रतिनिधित्व किया है, आप मंत्री भी रही है और सबसे बड़ी बात है कि आप जब पहली बार इस क्षेत्र से विधायिका बनी थी तो आप निर्दलीय बनी थी। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा था? थोड़ा सा उस चीज को बताइए, चूंकि आपने 5 टर्म इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व किया है। निर्दलीय विधायक के रूप में आपने क्या कुछ महसूस किया था शुरुआती दौर? थोड़ा देखिए 2000 ईस्वी से 2000 ईस्वी में ही निर्दलीय से हम चुनाव लड़े और जो है कि मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है, ना मेरा परिवार में, मेरे ससुराल न नहरा मायके और ससुराल में कहीं भी राजनीति का दूर दूर तक नहीं था। और अचानक प्लानिंग बना कि सबका समाज का कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए और चूल्हा चौका से बीमा भारती को उठा करके सदन में पहुंचाने का काम किया है। तो रुपौली की जनता ने किया है और जिता करके भेजा। तो जिस समय रुपौली जब मिला हमको, जिस हालात में मिला था, वो तो जो है कि रुपौली की जनता भली भांति जानते हैं कि 2000 ईस्वी में कैसा रुपौली था। एक भी सड़कें नहीं था, ना स्कूल, ना सड़कें, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक था। हमको भी जाना पड़ता था पूर्णिया कोई काम से, तो एक दिन पहले जाना पड़ता था, तब मेरा काम होता था। सभी व्यक्ति का जो भी यहाँ से जनता भी एक दिन पहले कोर्ट कचहरी के काम से जाते थे, चाहे किसी से मिलना रहता है। तो जैसे ब्लॉक का काम है तो ब्लॉक जाना था, तो ब्लॉक जाने के लिए भी गाड़ी नहीं था। गाड़ी कैसे जाएगा वहाँ? गाड़ी रोड ही नहीं था। आप लेके चले जाते तो कहीं भी फंस जाता गाड़ी। और इसलिए कि हम लोग ट्रैक्टर से, कभी बैलगाड़ी से, कभी मोटरसाइकिल से ब्लॉक जाते थे जनता के काम से। तो ये परिस्थिति को हम देखे हैं। और उस समय में जो 2000 ईस्वी का स्थिति था, लोग जो है कि बाहर नहीं निकलती थी महिला घर से, और हम निकले और निकलने के बाद लगा कि हाँ दुनिया क्या चीज़ होता है। जब घूंघट से बाहर निकले और जनता के बीच जाने लगे, तब महसूस हुआ कि जनता के क्या कठिनाई है, क्या कितने दुख में जनता रहते हैं, कितना परेशानी है। और हम लोग कोई टाटा बिरला की बेटी तो है नहीं, हम एक गरीब किसान की बेटी है। और गरीब जो है, गरीबी जो होता है वो करीब से हम देखे हैं कि गरीबी क्या है, क्या चीज़ है। तो हम लोग महसूस करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोग उस सबको सामना किए हैं। और लगातार रुपौली के जनता ने एक बार नहीं 5 बार जो है कि विधानसभा भेजा। और फिर जो है कि विधायक से हम रिजाइन दिए, तब फिर उपचुनाव हुआ है तो बीच में निर्दलीय का जीत हुआ। तो यह जीत नहीं हुआ। और जो सरकार का उम्मीदवार था और विपक्ष का उम्मीदवार को नकारते हुए एक निर्दलीय को जिताया। तो इसलिए मेरा हार नहीं हुआ कि क्योंकि सरकार का जो लोग था, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का यहाँ पर कैंप किए, बिहार सरकार का हजारों मंत्री यहाँ पर आए थे, कितना नेता आए थे यहाँ पर, लेकिन अपना उम्मीदवार को नहीं जिता पाए रुपौली से। तो इसलिए जो है कि जो बगल में हमारा पड़ोसी है मंत्री, वो भी आया
कैंप की, यहाँ पर बैठी रही, लेकिन कहाँ जिता पाए सरकार के विधायक को। जिता करके उम्मीदवार को भेज देते तब ना बहादुरी होता, तब मेरा हार होता। जी बिल्कुल। बीमा जी, आपने आपका एक्सपीरियंस जो है लंबे समय तक जो राजनीति का जो रहा ही है, लेकिन पिछले दिनों आपका लोकसभा चुनाव भी लड़ने का जो है वो भी एक्सपीरियंस रहा। लेकिन वर्तमान जो पिछले दिनों हमने देखा कि जो राहुल गांधी जी जो पटना आए, सीडब्ल्यूसी का जो ऐतिहासिक मीटिंग हुई, उसमें हमने देखा कि एक जो है अति पिछड़ा जो है को लेकर के पत्र जो है घोषणा, कई सारे घोषणाएं जो है राहुल गांधी जी ने अपने मंच से किया। तेजस्वी जी ने भी उनका जो है बहुत अच्छे से समर्थन भी किया। चूंकि आप अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप महिला भी हैं, खास तौर पर पूरे बिहार में एक जो है मजबूत नेत्री के रूप में आपकी पहचान है। तो जो अति पिछड़ा को लेकर के जो घोषणाएं हुई है, जिस तरह से आरक्षण बढ़ाने की बात कही गई है, उन तमाम चीजों को आप किस रूप में देखते हैं, उस घोषणा पत्र को, अति पिछड़ा न्याय घोषणा पत्र? देखिए, हमारे जो उस दिन बैठक था चनकिया में, हम लोग भी थे वहाँ पर, और राहुल गांधी जी आए थे, खड़गे जी थे, मुकेश सहनी जी थे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी थे। तो महागठबंधन के सारे नेता वहाँ पर थे, और अति पिछड़ा का जो आरक्षण का बात किया है, घोषणा पत्र जारी हुआ है, इससे हम लोग को बहुत जो है कि खुशी हुआ अति पिछड़ा में, कि हमारे नेता जो है एक अति पिछड़ा को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। और जहाँ गरीब लोग जो भूमिहीन है जी, जिसको रहने के लिए ज़मीन नहीं है, उसको जो है कि हमारे जो महागठबंधन के सभी दल के लोग आए थे, उसमें घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, 10 बिंदु लिखा हुआ है उसमें, कि जो भूमिहीन है उसको ज़मीन दिया जाएगा, जो गांव में रहते हैं उसको जो है कि 10 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, जो शहर में रहते हैं उसको भी ज़मीन दिया जाएगा 5 डिसमिल करके। तो सारा जो है कि हमारा आरक्षण की बात हुआ है, आरक्षण अति पिछड़ा को जो वंचित है जी, उसको जो है कि वो लागू करने का काम करेंगे, कि हमारा अति पिछड़ा जो है आरक्षण जो मिलना चाहिए, जो सम्मानजनक मिलना चाहिए वो मिले, उसके लिए हमारे नेता लगे हुए हैं। तो अति पिछड़ा का कई घोषणा पत्र में जारी है, हमने सभी जनता के बीच में भी रखने का काम करेंगे, देंगे। तो इस सब पर हमारे नेता का काम चल रहा है। आपने देखा कि हमारे नेता ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की, तो माँ बहन मान योजना से 2500 रुपया हर महिला को खाता में देने का काम करेंगे। और जो वर्तमान सरकार है वह नकलची सरकार, जो नकल करने में माहिर है। और हमारे नेता का घोषणा है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो 400 रुपया मिल रहा था और 400 से 1500 करने का घोषणा हुआ था। यह जो नकलची सरकार ने उसको करना ही था तो 1500 कर देते, 2000 कर देते, अब जो है कि 1100 कर दिए। तो 1100 रुपया करने का क्या मतलब होता है? आप करना है तो 1500 कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह जो कॉपी करने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास जो है कि कोई सलाहकार अच्छा नहीं है सलाह देने के लिए, इसलिए हमारे नेता जो घोषणा करते हैं उसका आप कॉपी कर रहे हैं। बिजली, हमारे नेता ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, 125 यूनिट बिजली फ्री जो किया है। अब देखिए पूरे बिहार का हालत क्या है, कहीं भी लाइन नहीं रह रहा है, हर जगह जहाँ भी चले जाइए लाइन का समस्या है। हम लोग को हजारों बार फोन आता है, 2 बजे रात में भी, 3 बजे रात में भी, मैडम हमारे गांव में लाइन नहीं है, हमारे गांव में लाइन नहीं है। तो कभी जई को फ़ोन करते हैं, कभी एसडीओ साहब को फ़ोन करते हैं। ये चीज़ हम देखते हैं कि आप लगातार फेसबुक पे जो है कुछ वीडियो जो है जो हमारी बेटी जिला परिषद है 07 की, वो भी लगी रहती है, मैडम जो है किरानी दीदी यहाँ पर लाइन नहीं है, मैडम यहाँ लाइन। तो लाइन का समस्या तो बढ़ गया है। फ्री जब किए हैं तो लाइन भरपूर देना चाहिए ना जनता को। गर्मी इतना है, गर्मी की वजह से लोग परेशान है। जो छात्र है, जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के समय में लाइन कट रहा है, जब सोने का टाइम होता है तब लाइन काट देते हैं, जब खाना महिला बनाने के समय होता है तो उस समय लाइन काट देते हैं। तो खाना कैसे बनेगा, कैसे हमारे छात्र तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे? तो लाइन कहाँ हुआ फ्री? ये तो और जो है कि जनता को तो और जो है कि महंगा पड़ गया है। टाइम से जो है कि इसका पैसा भी लिया जा रहा है सबसे। तो यह नकलची सरकार नकल करने में मास्टर है।
और ये इस बार जो फिर जो है महिला जो कार्ड खेला है, ये तो जीविका वाला जो कार्ड खेला है सरकार, डबल इंजन की सरकार, सबसे झूठा पार्टी बीजेपी, जो सबसे बड़ा झूठा पार्टी है तो बीजेपी है, जो कि झूठ बोलने में माहिर है और ठगने में भी माहिर है। अभी जो हमारे महिला को 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है, यह प्रलोभन दिया जा रहा है। अब जो कहते हैं कि लोग कहते हैं वोट खरीदने का काम कर रही, तो सरकार खुद वोट को खरीद रहे हैं। ये तो सरकार जो है वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आप दे सकते थे। आपका 20 साल डबल इंजन की सरकार है, अब बिहार का महिला का याद नहीं आ रहा था उस समय? अब ये चुनाव करीब आ गया है, बिगुल फूकने वाला है चुनाव का। अब कब ऐलान हो जाएगा चुनाव का, तो आप जो है कि महिला को 10,000 रुपया देकर के क्या साबित करना चाहते हैं? बिहार के महिला इतना कमजोर हो गई है क्या? 10,000 में आपको जो है कि ये वोट दे देंगे? महिला सब समझती है 10,000 में कोई रोजी रोटी चलने वाला नहीं है उसका घर का। और जो है कि और राज्य में आपका सरकार है, अब तो प्रधानमंत्री है तो पूरे देश का है, तो पूरे देश में महिला को दीजिए 10,000 रुपया। सिर्फ बिहार को दे रहे हैं क्यों? बगल में झारखंड है, बगल में यूपी है, सब जगह दीजिए। बिहार को क्यों टारगेट किया गया है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसीलिए सब महिला को लुभाने के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं। इसका विजन तो नहीं बताया है कि आप जो है 10,000 रुपया जो दे रहे हैं तो इसका लोन भी लेंगे वापस, ब्याज भी देखिएगा उसका लेगा, 10,000 का ब्याज भी लेने का काम करेगा सरकार ने। इस जो है कि बिहार के हम सभी महिला से, सभी जीविका के दीदी से आग्रह करेंगे कि सबके झांसा में मत पड़िए, अपना बाल बच्चा का भविष्य देखिए कि हमारा बाल बच्चा का भविष्य किस में है, उसको देखिए। और अपने बाल बच्चा को भविष्य देखते हुए मत कीजिए, महागठबंधन में मत कीजिए, लालटेन छाप में वोट दीजिए, ताकि हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, जो 17 महीना सरकार में रहने का मौका मिला, हमारे नेता ने घोषणा किया था 10 लाख हर नौकरी देने का, और 17 महीना में उन्होंने 5 लाख युवा को नौकरी दिया है। तो युवा का जो है उम्मीद जो है हमारे नेता तेजस्वी यादव पर टिकी हुई है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो नौकरी के साथ साथ रोजगार भी बांटेंगे। जैसे जो गांधी मैदान में हर समय देखते होंगे कि रैलियों का मेला लगता है, हमारे नेता ने नौकरी सर्टिफिकेट बांटने का मेला लगाया गांधी मैदान में। और जब हमारे नेता ने कहता था कि सभी को जो है कि बहाली निकालिए, नौकरी करी, सबको दीजिए, बेरोजगार है, तो नीतीश कुमार जी क्या कहते थे कि आप पैसा कहाँ से लाइएगा? बाप घर से लाइएगा। तो अभी आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं जो महिला को दे रहे हैं? 10-10 हजार रुपया कहाँ से ला रहे हैं? हमारे भाई तो रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, 5 लाख नौकरी दिया है। इसलिए लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये काम तो मैंने किया है, क्रेडिट वो खोज रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं किया आप ही का सरकार था। हम आप ही से पूछना चाह रहे हैं, आप चैलेंज से हैं। अच्छा, हम एक सवाल मेरा ये है कि चूंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कि क्षेत्र में जो है आप हर दिन जो है सूखा राशन जो है, बाढ़ तो वैसे ख़त्म हो गया है, लेकिन आप जो है लगातार जनता के बीच जा रही हैं और जो है उसे कुछ ना कुछ अपने स्तर पे जो है मदद करने का प्रयास कर रही हैं। चूँकि आप लगातार हर दिन जो है हज़ारों जनता से आप मिल रहे हैं, क्या आपको कुछ समझ आता है कि आपके हार का रीज़न क्या रहा और किस तरह की उम्मीद जो है आपको आगामी चुनाव को लेकर के नज़र आती है? देखिए, जब राजनीति आप करते हैं ना, तो हार जीत का जब चिंता करने लगिएगा तो जनता का सेवा नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम लोग हारे चाहे जीते, जनता का सेवा करने के लिए छोड़ नहीं देंगे। और रुपौली में कोई नई बार तो बाढ़ आया नहीं है, हर साल बाढ़ आती है। इस बार भी आया है, इस बार ज़्यादा ही आ गया, 3 बार आ गया बाढ़। तो हमारे रुपौली के जनता जो है परेशान है, उसको कोई देखने वाला है नहीं। हर साल मदद आप करते थे, सरकारी स्तर पर करवाते थे? बिल्कुल नहीं, सरकारी स्तर से जो होता था 7,000 रुपया तो मिलना है, वो तो दबाव देकर के हम डीएम से, मुख्यमंत्री से मिल करके वो दिलवाते थे। किसान का जो क्षति होता था वो भी दिलवाते थे, लेकिन अपना निजी कोष से हम जो है कि हर बार वितरण करते हैं। अगला बार भी चना का सत्तू हम वितरण किए, उससे पहले चूड़ा वितरण किए थे, और उससे पहले भी चूड़ा ही वितरण किए थे। तो हम तो लगातार वितरण करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप चुनाव आ गया है इसीलिए बीमा भारती चूड़ा बांट रही है, कुछ लोग कहते हैं कि 2 किलो चूड़ा और 1 किलो मूढ़ी से क्या होगा। तो मेरे लिए बहुत मायने हैं,
हमारे जनता के लिए बहुत मायने हैं। आप देखिए चलिए, हमारे साथ में 11 बजे रात तक हम बांटते हैं, 12 बजे रात तक बांटते हैं, तो उतना ही भीड़ रहता है। लोग देखिए जो 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 तकलीफ में है, जिसके घर में चूल्हा में पानी चला गया है, जिसका बच्चा जो भूखे सो जाता है, उसको इंतजार रहता है कि आधा केजी चूड़ा भी उसके लिए बहुत मायने रखता है। वो इंतजार करता है कि मेरे विपत में जो है कोई भी मेरे पास आवे, और हमारा बच्चा जो भूखा सोया हुआ है एक मुट्ठी अनाज लेकर के आ जाएगा, तो उसको खिला करके पानी पिला करके हम सुला सकते हैं। सरकार के तरफ से तो किचन भी चालू नहीं किया गया। हम तो डीएम साहब से भी कई बार आग्रह किए थे। आपने देखा होगा मेरे क्षेत्र में बिनटोली टोपरा है जो कि पानी से पूरा घिरा हुआ है, वहाँ भी जो है हमने आग्रह किया था किचन चालू करने के लिए। हर जगह हम करवाए थे, जब हम विधायक थे तो हर जगह करवाते थे। 2 साल से जो हम नहीं है तो ना किचन स्टार्ट होता है, ना चलन शौचालय मिला किसी को, वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ा। ना तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिटा गया, ना ही तो कोई डॉक्टर गया वहाँ देखने के लिए। चाहे कीड़ा काटे चाहे सांप काटे, कोई परवाह नहीं है, ना प्रतिनिधि गया, कोई भी नहीं देखने गया। और उस परिस्थिति में अब बीमा भारती जनता के बीच थी, नाव पर सवार हो करके सब जगह जा रही थी। डीएम से भी बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग तो विपक्ष में है तो मेरा बात क्यों सुनेगा। लेकिन फिर भी दबाव देते देते डीएम तो आया, एक दिन घूम के गया, इसके बाद जो है कि कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी भी जो पुराना लिस्ट है उसी को पैसा दिया जा रहा है। वर्तमान विधायक जो अभी है, सरकार को आप समर्थन दिए हैं तो इतना भी तो कर सकते हैं ना कि आप मुख्यमंत्री जी को टीका पट्टी उतारिए, बाढ़ क्षेत्र में उतार करके दिखाइए। आप जो सीना चौड़ा करके कहते हैं मुख्यमंत्री को समर्थन दिए हैं, तो मुख्यमंत्री को उतारिए ना। हम तो 3 बार उतारे टीका पट्टी के धरती पर, उतारने का काम किए, तो आप क्यों नहीं उतारे? जनता क्यों अभी जो है कि परेशान है? अब कल गए थे हम जो पुरानी नंदगोला, नया नंदगोला, सपहा 4 वार्ड में हम बांटते बांटते 12 बज गया हमारा। तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि एक बार भी नहीं देखने आया है मैडम यहाँ पर, और किसी को अभी जो है कि पैसा नहीं मिला है। जो किसी किसी के अकाउंट में गया है और सब तो ऐसा ही पड़ा हुआ, किसी को गया नहीं। अभी भी चूल्हा में पानी है। अभी कह रहे हैं ना कि बाढ़ चला गया है, बाढ़ अभी भी बाढ़ है। और जो है कि लोग परेशान है। वोट मांगने के लिए तो सभी नेता जाते हैं, लेकिन इस दुख के घड़ी में जहाँ हम एक मुट्ठी चूड़ा लेकर के पहुँच रहे हैं, तो मेरे लिए और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने लगातार जनता का सेवा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बीमा भारती कोई बाहर की नहीं है। बीमा भारती का जीना मरना रुपौली विधानसभा में है। जो बाहर से आकर के यहाँ राजनीति करते हैं, अलीगंज से आकर के करते हैं, धमधा विधानसभा से, अलीगंज है ना धमधा विधानसभा में सरसी के पास, वहीं का वर्तमान है विधायक, अलीगंज घर है। अब पूर्णिया में घर बनाया है, वहाँ से आकर के यहाँ राजनीति करते हैं। जाके धमधाम राजनीति करो ना, जाके वहाँ करो। रुपौली में जाकर के इंटरफियर करते हो, जाके वहाँ करो। इसीलिए जनता का भगवान करते हो ना, भगवान का जाकर के जो है ना देखना चाहिए कि भगवान क्या स्थिति में है। अभी रो रहा है भगवान, क्यों नहीं सुनने जा रहे हैं? वही का जिला परिषद भी है, विधायक भी है, क्यों नहीं जा रहे हैं? हम जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि 2 किलो चूड़ा से क्या होगा, मेरे लिए बहुत कुछ है। अभी भी जा रहे हैं वहीं पर, अभी फास्टिंग में है ना, फिर भी जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर जो है कि मालपुर जा रहे हैं, सुनील नगर गांव में है, वहाँ पर जा कर के हम वितरण करेंगे। मेरा ये काम जारी ही रहेगा, जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम सब गांव में जाएंगे। मेरा प्रयास है कि मेरा एक भी वार्ड नहीं छूटना चाहिए। और चुनाव भी सर पर है, ये भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, पति बच्चा को भी देख रहे हैं जो कि जेल में है। कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाते हैं, क्षेत्र में चक्कर लगा रहे हैं, क्षेत्र का जनता का भी सेवा कर रहे हैं, और भगवती को बैठाए हैं तो यहाँ पूजा पाठ भी कर रहे हैं। साथ साथ मेरा सब काम हो रहा है, सब मैया का कृपा है, और हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब उन्हीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आप पर जो है आशीर्वाद रहे, हमारी भी ऐसी है। लेकिन रुपौली का जो है चुनाव है, आप खास तौर पर हमारे साथ जो है युवा दर्शक जुड़े रहते हैं। युवाओं को काफ़ी उम्मीद है। पिछले दिनों जो है डिग्री कॉलेज को भी लेकर के आपने बात कही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जगह जो है डिग्री कॉलेज होगा। वो भी लगता है कि चुनावी ही जो है वो ढोल रह गया, वो अभी तक जमीन पे उसकी सच्चाई नहीं आई। तो क्या लगता है कि आप किन मुद्दे को लेकर के जो है इस बार जाएंगे? जैसे कि एक योजना आपने बताया कि जो है
माई बहन योजना, इसी तरह से युवाओं के लिए कुछ खास क्या है आपके पास में इस चुनाव में? देखिए, हमारे युवा जो है अभी परेशान है, बहुत बेरोजगार है, और हमारे नेता का जो सोच है कि सबसे पहला युवा जो है बेरोजगार है, उसको रोजगार देने का काम करेंगे। जो हमारे युवा जो पढ़ लिख करके घर में बैठे हुए हैं, उसको नौकरी देने का काम करेंगे। ना कि जो वर्तमान सरकार है, जिस तरह से रवैया हमारे युवा के साथ कर रहे हैं, लाठियां पे लाठी। एग्जाम का समय होता है तो पेपर लीक हो रहा है। जब हमारे युवा जो है, हमारे छात्र छात्रा जो है आवाज उठाते हैं अपने अधिकार के लिए, तो उसको पिटवाया जा रहा है। डीएम से जो है कि उसको लप्पड़ से पिटवाया जा रहा है। अब तो डीएम से भी पिटवाने लगा है विद्यार्थी को। तब तो ये डबल इंजन की सरकार, अफसरशाही, ये तानाशाही की सरकार है। तो हमारे युवा जो है इस बार मन बना चुका है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को वोट करेंगे। इसलिए करेंगे कि हमारे नेता का जो विजन है उस पर वोट करेंगे कि हमारे नेता ने नौकरी दिया है, और सभी युवा का निगाह तेजस्वी यादव पर हम दोहराना चाहते हैं कि उस पर टिका हुआ है। और इस बार हमारी महिला जो है अपने अधिकार के लिए मत करेंगे, हमारे युवा जो है अपने नौकरी के नाम पर वोट करेंगे, हमारे युवा अपने रोजगार के लिए वोट करेंगे, हमारे बिहार के जनता अपने सम्मान के लिए वोट करेंगे, और यह जो अफसरशाही है इसके लिए वोट करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि सब जगह जो है कि ब्लॉक चले जाइए, बिना पैसा लिए बात नहीं होता है। थाना चले जाइए, बिना पैसा लिए हुए बात नहीं होता है। अभी जो है, अभी हम पूजा कर रहे थे तो हमारे रुपौली के आए थे मिलने के लिए, बोला मैडम, हाँ, रुपौली का जो है जनता मिलने आया था अभी हमसे 1 घंटा पहले, बोला मैडम हमको थाना में बंद किया और पोस्ट मारा भी, इसके बाद मारने के बाद बाथरूम में ले जाकर के हमसे पैसा लिया गया, और पैसा लेकर के तब जो है कि 24 घंटा के बाद छोड़ा गया हमको। और जो है कि फिर जो है कि कल हमको बुला रहा है, तो हम बोले कि मत जाओ, नहीं जाना, देखते हैं क्या करता है थाना प्रभारी चाहे कोई भी हो। जो भी पंचायती होता है तो समाज के बीच होता है, पंच के बीच होता है, पंचायती थाना में पंचायती नहीं होता है। इस तरह के पूरे बिहार में रवैया है, पूरे बिहार में है। एक रुपौली विधानसभा की बात नहीं करती हूँ, पिछले दिन पत्रकारों को भी पत्रकार को भी पीटा गया। हमारे नेता खुद थाना में गए एफआईआर करवाने के लिए, जो कि निषाद समाज से आते थे। तो अति पिछड़ा को तो यह दुर्दशा है, जो अब पत्रकार को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, सही आवाज उठाने पर उसको भी पीटता है। जो कि वर्तमान में जो अभी बिहार सरकार में मंत्री है उससे जो है कि पिटवाया गया। तो इस तरह के बिहार में रवैया हो रहा है, तो सब लोग समझ रहे हैं, बिहार के जनता होशियार है। इस बार सोच समझ करके मत करेंगे, अपने अधिकार के लिए मत करेंगे, और विशेष नहीं कहेंगे। अभी लेट हो रहा है क्योंकि क्षेत्र भी जाना है। एक अभी जो है कई तरह के नेताओं का जो है प्रशांत किशोर जी ने जो है वो घोटाला में जो है सबका नाम जो है उजागर कर रहा है, उस पे आप क्या कहना चाहिएगा? किसी पे जो है जमीन का आरोप, किसी पे शराब माफिया होने का आरोप, किसी पे अपने डिग्री को छुपाने का आरोप, इन तमाम मुद्दे को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इस जो है कि जनता खुद देख रही है, और जो है कि प्रशांत किशोर आरोप लगाए हैं तो सच ही है। सब तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और आरोप लगाते हैं जंगल राज। कौन सा जंगल राज है? किसको जंगल राज आप कहते हैं? अभी कौन सा मंगल राज है? कौन दिन बता दीजिए, किस दिन नहीं बेटी का जो है कि हमारे बिहार के बेटी के साथ में रेप नहीं हो रहा है? ऐसा कौन दिन है कि जिस दिन की मर्डर नहीं हो रहा है? खुलायाम जो है कि मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट बलात्कार हो रहा है। तो आप किसका बात कर रहे हैं? जंगल राज की बात करते हैं। जब भी प्रधानमंत्री आएंगे तो वही बात दोहराएंगे कि जंगल राज। आप ये बताइए ना, 20 साल से आपकी सरकार है तो बिहार में क्या काम किए हैं? हमारे जो बिहार के जो मजदूर पलायन करते हैं उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? महंगाई पर क्यों नहीं बात होती है? इस पर बात होनी चाहिए ना। बिहार में अच्छे फैक्ट्री लगाना चाहिए, बड़े बड़े उद्योग लगाना चाहिए, ताकि बिहार के मजदूर बिहार में काम करे। इस पर बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं जंगल राज का बात कर देते हैं। चूंकि आप तो पटना आते जाते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी को आपने बहुत करीब से जो है जाना समझा होगा, और आज भी जानते होंगे। उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप जो चीज़ें देखने के लिए मिलती है सोशल मीडिया पे भी, कि कुछ अजीबोगरीब हरकतें जो है हो जाता है खुले मन से, क्या किस रूप में उस चीज़ पर? देखिए, उम्र भी हो गया है, उम्र के हिसाब से जो है कि
उम्र के हिसाब से लोग का जो है कि तबीयत तो बिगड़ता ही है। और बिहार के मुखिया है, और जो मुखिया बिहार का जिस तरह से हालात बना दिया है वह बीजेपी का देन है। आज बीजेपी में नहीं जाते तो उसका वो हालत तो ऐसा नहीं होता। जो मुख्यमंत्री पहले थे वो मुख्यमंत्री अब नहीं रहा, और अभी जो है मुख्यमंत्री बदल गए हैं। अभी मुख्यमंत्री चला कहाँ रहे बिहार को? चलाते रहे बीजेपी के लोग चला रहे हैं। अफसरशाही हावी है, रिटायर अफसर चला रहे हैं बिहार को, मुख्यमंत्री कहाँ चला रहे हैं। इसलिए बिहार के जनता समझ चुकी है। और अब एक बात और जो है कि पूछे थे कि डिग्री कॉलेज के बारे में, डिग्री कॉलेज तो हमारे रुपौली के छात्र कई बार धरना प्रदर्शन भी किए हैं, और हमने राज्यपाल के भी लिख करके हम देने का काम किए, क्वेश्चन भी किए, विधानसभा में आवाज भी उठाए, और मुख्यमंत्री जी से हजारों बार बोले हैं। टीकापट्टी में भी आए थे तो वहाँ से भी हम मांग किए थे कि डिग्री कॉलेज बना दीजिए, ताकि हमारे बच्चियों को पढ़ने में जो है कि आसान होगा, नहीं तो दूर जाना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी हाँ ठीक है, सब जगह बनेगा तो आपका रुपौली में भी बनेगा। तो जो एक राजनीति जो है उस पर पूरा भजा रहे हैं, क्रेडिट कोई और लेना, क्रेडिट जो है लेने से नहीं होगा, पूरे बिहार में हो रहा है। जब बोला कि मुख्यमंत्री जब पूरे बिहार में होगा तो आपका रुपौली में भी होगा, कोई नई बात तो है नहीं, पहले से कहा हुआ है ना। जहाँ तक बात है कि आप जो है क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट तब लेते जब डिग्री कॉलेज बन जाता, हमारे बच्चियां उसमें पढ़ने लगते, तब आप क्रेडिट लेते कि हमने बनवाया है। तब हम आपको जो है हम भी आपका जो है ना कि बड़ाई कर देते कि नहीं विधायक जी बना दिए हैं। कोई नई काम तो किए नहीं है, मेरा काम पर आप शिलान्यास कर रहे हैं, मेरा ही काम पर आप मरम्मती कर रहे हैं, कौन सा नया काम किए हैं। जहाँ तक रिंग बांध का है, रिंग बांध के लिए जो है संजय झा थे उस समय जल संसाधन मंत्री, उससे जाकर के हमने मिला, कहा कि हमारे विधानसभा में बाढ़ से प्रभावित होता है, वहाँ रिंग बांध बना दीजिए। मुख्यमंत्री जी से हम कहवाए मंत्री जी को, लेकिन कहाँ बोरिया जो भी बोरिया में कर करके दिया, जो कटाव को रोकता है तत्काली तो काम करवा दिया, इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो आप कौन सा बात करते हैं कि तुरंत जो है कि हम रिंग बांध बनवा देंगे, केंद्र से पास हो गया, बनवा के दिखाइए तब बुझेंगे कि आप बहादुरी है, आप मुख्यमंत्री का करीबी हैं। मुख्यमंत्री के करीबी हैं तो क्यों नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, क्यों नहीं फोटो जारी करते हैं, फोटो नहीं खिंचवाते होंगे मुख्यमंत्री के पास जाते होंगे। तो खाली वो हवाई में चलने वाला नहीं है। इस बार रुपौली की जनता समझ चुकी है। आप इतना शुभचिंतक है, रुपौली का जनता भगवान का चिंता है, तो रिंग बांध बनाइए। कौन सा पुल बनाए हैं, पुल का उदाहरण दीजिए। जो आप कह रहे हैं गद्दी घाट में हम पुल बनवाए हैं, जिसका आप शिलान्यास किए हैं, वो पहले टेंडर हो चुका था, प्रक्रिया में था, तो हम विधायक से रिजन दिए थे, उसी को आपने जाकर के शिलान्यास करवा दिया, तो उससे क्या होगा? जनता सब समझ रही है। एक पुल जो है पास कराने में साल भर लगता है, 2 साल लगता है। अब विधानसभा बाय हिस्सा होता है कि आपको जो सीरियल नंबर दिया जाता है, आप चॉइस कीजिए कि आपका पहला काम कौन होगा, आप कौन सा पुल बनवाइएगा, कौन सड़क बनवाइएगा। क्षेत्र बाय हिस्सा होता है पैसा का। हमको तो लगता है वर्तमान विधायक अभी सचिवालय भी नहीं गए होंगे को बार देखने के लिए। हम तो जा करके लोड करते थे वहां पर, जब सचिवालय जाते, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नहीं गया होगा। सचिवालय जो जाता तभी हमारा जो है पुल 10 गो पेंडिंग है वहां पर, जो कि डीपीआर बना करके हमने वहां छोड़ा था सचिवालय में। ये थोड़ा सा जा करके वहां पर काम कर देते तो अभी तक में सबका टेंडर हो जाता, काम भी शुरू हो जाता। इसका मतलब है कि आप काम किए नहीं जा करके। हम तो सचिवालय में जाते थे, चक्कर लगाते थे, कौन विभाग का कहाँ है सबको पूछते रहते थे, जा करके सब विभाग से मिलते थे कि हमारे विधानसभा में पुल बनाना है, मेरे विधानसभा में सड़क बनाना है। सब विभाग के अफसर से जाके मिलते थे, प्रधान सचिव से मिलते थे, सेक्रेटरी से मिलते थे जा करके, तो सबसे जगह हम मिलते थे। इसका मतलब है कि आप रुपौली का जो है जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। डुमरी में जो पुल है उसका भी हम डीपीआर बना करके जो है कि वहाँ टेबल पर रख दिए हैं। ये जा करके थोड़ा सा हिंट्स कर देता, लोड कर देता खाली जा करके, तो वहाँ का भी पुल बन जाता, घोसे घाट का भी बन जाता। लेकिन जो है कि इसका काम करना तो है नहीं, हवाबाजी करना है। लुंगी पहन के केरलियन समझते हैं अपना आप को। बाढ़ में क्या आप सब साबित करना चाहते हैं? केरलियन से केरल से आए हैं क्या? कोई विदेश से चल कर आए हैं क्या? कि यही गाँव का है, यही धरती का है, यही बिहार का है? तीस करने वाला नहीं है। विधानसभा में इस बार नहीं चलने वाला है। विधानसभा में इस बार जो है जनता से जो है इस बार सबक सिखाएगा। बिल्कुल। काफी सारे सवालों का जो है बेबाक जवाब इन्होंने दिया। ये थे हमारे साथ में पूर्व मंत्री और रुपौली की 5 टर्म की विधायक श्रीमती बीमा भारती जी।
काफ़ी सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया और चुनाव के बाद जिस तरह की सरगर्मी तेज होगी, हम पुनः जो है इनसे और भी सवाल जवाब इनसे करेंगे। आपको ये हमारा इंटरव्यू कैसा लगा? और कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर करें। धन्यवाद।